मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दावा किया ईरान एटमी हथियार न रखने पर रजामंद हो गया। ईरान अपने तबाहशुदा अफरोदा यूरेनियम को भी अमरीका के हवाले करने पर तैयार है। मजीद कहा ईरान के साथ जंग अच्छे तरीके से जल्द खत्म होने जा रही है। ईरान से जोहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करना पड़ी। अगर ईरान के साथ डील नहीं होगी तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान जंगबंदी में बहुत उम्दा रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ज़बरदस्त शख्सियात हैं। इसराइल और लिबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़। सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए लिबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस बुला लिया। अमरीकी सदर का कहना है लिबनान इसराइल जंगबंदी भी हो गई, कोई हलाकतें नहीं होंगी। उम्मीद है हिजबुल्लाह जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। हिजबुल्लाह ने माकूल अंदाज अपनाया तो ये उनके लिए एक अजीम लम्हा होगा। दूसरी तरफ जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लिबनान पर बमबारी। उधर सीज़ फायर की खुशी में लिबनान में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल को लिबनान में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जंगबंदी की किसी भी डील में इसराइल की लिबनान में कार्रवाई कबूल नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहरिक। सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को तसलसल के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मुलाकात की। लिबनान में जंगबंदी पर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंगबंदी हुई। सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी हिजबुल्लाह और मुज़ाहमतकारों की जिद्दोजहद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी से एहतियात के साथ निपटेंगे। हम फतह के मुकम्मल एहसास तक साथ रहेंगे। हम अपने अहद पर कायम हैं। अमन मिशन पाकिस्तान ने सफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज़ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के दौरे के बाद तुर्किया पहुँच गए। अंतालिया पहुँचने पर तुर्किया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दबान से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और रवायती मेहमान नवाजी पर वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कतर के दौरान कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खिता ख़ुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कतर के जंगी तैयारों के जरिए स्क्वाड्रन की सूरत में शानदार इस्तकबाल पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरान परवास भी अमीर कतर और कतरी फ़िज़ाइया का ज़बरदस्त इस्तकबाल पर शुक्रिया कहा। वज़ीर आज़म के तैयारे को लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ा। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने फ़िज़ाई सलामी पेश की। ईरान ने मुआहदा न किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की धमकी। जनरल डेनकिन के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान अक्लमंदी से काम ले और डील को कबूल कर ले। डील ना हुई तो हमारी फ़ौज जंग के लिए तैयार है। पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरान के पास आबने हुर्मज़ कंट्रोल करने के लिए अब नेवी नहीं है। तिजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नज़र रखी हुई है। हम जानते हैं आप कौन से फ़ौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। ईरानी कौम को झुकाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ईरानी फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का अमरीका को दो टोक जवाब। अमरीकी हुकाम के ईरानी फ़िज़ाइया की तबाही के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करने का ख्वाब ये अपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। ईरान की सरजमीन और अवाम की दिफा के लिए हज़ारों अफराद हमा वक्त तैयार हैं
उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले, ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान ने आबने हुर्मुज़ की फौरी बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए अपनी सफारती कोशिशें जारी रखेगा। आबी गुजरगाह को जल्द अज जल्द खोलना और खिते में मामूल की सूरत हाल बहाल करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान शुक्रगुजार है कि आलमी सतह पर इसकी तामीरी सफारती कोशिशों को सराहा गया। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने, जंगबंदी की कोशिशों और खिते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा किया है।